नमस्कार दोस्तों, चैनल अर्चना के बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। प्रश्न यह है कि इस योनि का अर्थ क्या है। आसान भाषा में कहें तो जाति, नस्ल या स्पीशीज़ का अर्थ ही योनि है। इसमें न केवल मनुष्य और पशु बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीवाणु, विषाणु सभी आते हैं। लोग हंसते और व्यंग करते हैं कि इतनी सारी योनियाँ कैसे हो सकती है। कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे नहीं समझते। गरुड़ पुराण में इन योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए आज इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। एक जीव जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो वास्तव में अजर अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वह इन 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में अपने कर्मों के अनुरूप नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और जब कर्मों का बैलेंस न्यूट्रल या नील या खत्म हो जाता है, तब आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहते हैं, और जब जीव इस चक्र से छूट जाता है तो वह किसी भी योनि में जन्म न लेकर प्रभु में लीन हो जाता है। मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है, उसे मोक्ष प्राप्ति की उतनी ही संभावना होती है। अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं, किंतु दुर्भाग्य ये है कि लोग इस बात का महत्व नहीं समझते कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। हालांकि अन्य योनियों में भी मोक्ष प्राप्ति के उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में धर्मराज के साथ कुत्ते का मोक्ष, विष्णु एवं गरुड़ पुराण में गज और ग्राह का मोक्ष, श्री गणेश को जिस गज का मस्तक लगाया गया उसका मोक्ष, श्री कृष्ण द्वारा बाल्यावस्था में यमल एवं अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़कर उन्हें मोक्ष देना आदि उदाहरण बताते हैं कि जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कई लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि गरुड़ पुराण में अगले जन्म का भय दिखाकर लोगों को डराया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बचे। क्योंकि सतयुग में जहाँ पाप का भाग 0 था, तब भी मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो कलयुग में जहाँ पाप का भाग 15 है, मोक्ष अत्यंत ही कठिन है। हालांकि कलयुग में थोड़े से पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है और मोक्ष प्राप्ति का सरल साधन निष्काम भक्ति है। जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस पृथ्वी पर 87 लाख प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं। इनमें से 2-3 लाख मुख्य जातियों की उपजातियाँ हैं, अर्थात मुख्य जातियाँ 84 लाख है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले अपने ज्ञान से जो बताया, वही उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना का भी परिणाम है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।